विश्वप्रेम विकास हासमुदया त्रैलोक्य संपदया पूर्णानंददया मदीय मनसे कांचित् कणां यच्छतु। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। वन्दे वृन्दावनश्री वन्दे ब्रजवसुन्धरा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण राम नारायण 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 राम नारायण राम नारायण 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 राम नारायण
येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन कृष्ण नारायण 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 कृष्ण येन कृष्ण नारायण 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 कृष्ण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन भजमन्नारायण नारायण नारायण येन भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गंगा मैया की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन धन जीवन सर्वस्व श्री युगल सरकार के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, भगवान के प्रेमियों से, भगवान के नाम से, भगवान के धाम से, भगवान की लीला से प्रेम रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। अकारण करुणा वरुणालय भगवान की अहेतुकी कृपा के कारण मां गंगा की पावन पवित्र गोद में, उसमें भी ये दिव्य स्थान में जहां बड़े बड़े दिव्य संतों ने आराधना की है, साधना की है, जहां सत्संग गंगा अहरनिश बही है, बह रही है, मुझे तो इस पावन पवित्र भूमि के वृक्षों को भी साष्टांग वंदन करने का मानस होता है।
हम लोग तो इधर उधर चले भी जाते हैं, किंतु यहां के वृक्ष सतत इस वातावरण का आनंद ले रहे हैं, जो निश्चित रूप से पूज्य श्री सेठ जी का भी जिन्होंने दर्शन किया होगा, श्री भाई जी का भी दर्शन किया होगा और पूज्य स्वामी जी महाराज का भी दर्शन किया, उनका सत्संगामृत खूब पिया है। निश्चित रूप से लगता तो यह है कि जड़ वृक्ष हैं, किंतु निश्चित रूप से ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। सामान्य वृक्षों को यह अवसर कहां मिलेगा कि मां गंगा की गोद में रहना और पूज्य संतों का दर्शन करना, उनके सत्संग अमृत का पान करना। मैं एक बार यहां बैठ करके पूज्य स्वामी जी को सुन रहा था, तो पीछे कुछ लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे, मैं भी पीछे ही बैठा था। तो बार बार चित्त उनकी चर्चा में जाता था, तो मुझे लगा कि इन लोगों की अपेक्षा और मेरी भी अपेक्षा ये वृक्ष धन्य हैं, जो किसी को कुछ डिस्टर्ब नहीं करते, केवल सत्संगामृत पीते रहते हैं। इस पावन पवित्र भूमि में आज भी सत्संग की दिव्य धारा बहती रहती है, जिसमें आप सब प्लावित होते रहते हैं। उस श्रृंखला में इस सेवक को भी अपनी वाणी का पवित्र करने का अवसर मिला है। इसमें निश्चित रूप से भगवान की करुणा का ही करकमल हमारे मस्तिष्क पर विराजमान है, जिसके कारण यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। बालकपन में हमारे कई मित्र संत, नीचे कुटिया बनी थी, उसमें रहते थे और हम लोग साथ पढ़ते थे, तो कई बार हम विचार करने के लिए भी यहां आते थे और कई बार ऊपर आने का अवसर मिलता था स्वामी जी के पास। तो ऐसा लगता था कि कोई भाग्योदय हो गया है। हमने तो कभी विचार भी नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि जहां बैठ करके पूज्य स्वामी जी महाराज दिव्य कथामृत को वर्षण करते हैं, कभी इस बालक को भी यहां बैठ करके अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिलेगा। किंतु निश्चित रूप से महत्वपूर्ण पुरुषों की ही कृपा का यह प्रतिफल है कि सत्संग सत्र में हमें भी सम्मिलित होने का अवसर मिल जाता है। और मुझे लगता है इसी ब्याज से ऋषिकेश में रहने का अवसर मिल जाता है, मां गंगा के सानिध्य में बैठने का अवसर मिल जाता है। निश्चित रूप से भगवान की अहेतुकी कृपा का प्रतिफल है। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, संसार में यदि सबसे ज्यादा कोई दुर्लभ फल है तो निश्चित रूप से मनुष्य शरीर है। और ये मनुष्य शरीर हमारे कर्मों का विपाक नहीं है, हमारे कर्मों का फल नहीं है। मानव शरीर भगवान की करुणा का फल है। हमने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, उस कर्मों के फलस्वरूप भगवान ने हमको मनुष्य शरीर प्रदान किया है, ऐसा नहीं है।
संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ध्यान रखना, हम सब अविनाशी हैं। अविनाशी होने के कारण कभी विनाश नहीं हो सकता है। ये परमात्मा ही अविनाशी नहीं है, हम आप सब भी अविनाशी हैं। और अविनाशी होने के कारण नाश तो संभव है ही नहीं। जीव का कोई भी नाश नहीं कर सकता है। ये जो नाश आपको लगता है एक संघात का नाश है, उसका भी नाश क्या कहें, वो अपने अपने कारण में लीन हो जाता है। तो यह जीव अविनाशी 4 प्रकार की खानों में 84 लाख प्रकार की योनियों में घूमता रहता है। और उसको ऐसे भ्रमण करते करते कभी भगवान की दृष्टि पड़ती है। कबहू करी करुणा नर देहि। पिछला जब सत्य यहां चल रहा था तो यहां के बाद मुझे गंगोत्री श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में जाना पड़ा। तो वहां कई दिवस गंगोत्री में रहने का अवसर मिला। तो मैं कभी कभी जाता था घूमने के लिए प्रातःकाल, तो देवदारू के बड़े बड़े वृक्षों को देखता था। एक दिन तो एक वृक्ष से गले लग करके कहा कि हमने निश्चित रूप से तुम कोई न कोई पहले महात्मा रहे होगे। अगर तुम महात्मा न रहे होते तो गंगोत्री में तुम्हारा जन्म नहीं होता, तुम कहीं मरुस्थल में पैदा होते। किंतु महात्मा होने के बाद भी कोई न कोई तुमसे प्रमाद बन गया। उस प्रमाद के कारण निश्चित रूप से तुम्हें वृक्ष योनि मिली। न अगर प्रमाद न हुआ होता और भगवान की करुणा होती तो तुम हमारे जैसे मनुष्य होते। तुम वृक्ष बने हो तो निश्चित रूप कहीं न कहीं तुमसे प्रमाद हुआ और अकारण करने वाले प्रभु की तुम्हारे पर दृष्टि नहीं पड़ी है। तो मैं कई बार वृक्षों को कहता था कि तुम प्रार्थना करो कि भगवान दृष्टि तुम पर पड़े। जैसे भगवान की दृष्टि पड़ती है उस दृष्टि में ये सृष्टि में परिवर्तन हो जाता है कि अविनाशी जीव को मानव शरीर मिल जाता है। किंतु ध्यान रखना, इस मानव शरीर की जितनी दुर्लभता है उतनी दुर्बलता भी है। दुर्लभ तो यह है कि पुरुषार्थ से नहीं कृपा से प्राप्त होता है, और दुर्बलता इसकी यह है कि क्षण भंगुर है। हम लोग योजना तो वर्षों की बना करके बैठे हैं, किंतु परसों का पता नहीं है, परसों का क्या पल का पता नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की दृष्टि में एक निवेदन करना चाहता हूं। दुर्लभो मानुषो देवो। हमारे श्री निमि जी महाराज ने नौ योगेश्वरों को देख करके कहा कि महाराज, इस दुनिया में दुर्लभ यदि कोई है तो मनुष्य शरीर है। दुर्लभ धन नहीं है, दुर्लभ मान प्रतिष्ठा भी नहीं है, यश कीर्ति नहीं है। दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने
वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के बाद भी यदि और कुछ दुर्लभ है तो जिन्हें वैकुंठनाथ प्रिय हैं ऐसे भगवान के प्रिय संतों के भक्तों का संसर्ग दुर्लभ है। लगभग इस शरीर ने जब से सुध संभाली है तब से ईश्वर की कृपा से संतों का संग मिला है और उन संतों की करुणा के कारण शास्त्रों का अवलोकन करने का अवसर मिला है। अभी तक मुझे कहीं ये पढ़ने को नहीं मिला कि भगवान कृपा करते हैं तो धन मिलता है, भगवान कृपा करते हैं तो प्रतिष्ठा मिलती है, भगवान कृपा करते हैं तो वैभव मिलता है। ये सब भगवान की कृपा के फल नहीं है। मुझे एक बात अब समझ में आती है। वृंदावन में हमारे एक संत थे, खाक शौक में रहते थे, बड़े विरक्त संत थे, परम योगी थे। हमारे पूज्य महाराज जी की जिनकी कथा आप सुन रहे हैं, उनके गुरुदेव भगवान उनके पास जाते थे, हमारे विरक्त शिरोमणि श्री वामदेव जी महाराज। तो जब मुझे पता चला कि महाराज जी जाते हैं तो मैं भी जाने लगा। तो जब कभी श्री राम वृंदावन की परिक्रमा लगाने का अवसर मिलता था तो मैं पहले महाराज जी के चरणों में जरूर जाता था। किंतु महाराज जी मुझे देख करके एक दोहा बोलते थे। उस समय तो उसका अर्थ नहीं लगा मुझे, किंतु आज लगता है। महाराज जी मुझे देख करके कहते थे कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी काहन लागे लगन राम से छूटी। मैं तो महात्मा भी नहीं था उस समय, तो मुझे लगता था कि कहीं न कहीं शायद भर में मान बढ़ाई की इच्छा होगी चित्त में, जो मुझे नहीं पता है, ये संत को पता है। इसलिए संत ये मुझे देख करके बोलते हैं। फिर मुझे लगा कि शायद भर में सबको बोलते होंगे वो। तो हमारे एक दो मित्र महात्मा गए, उनको नहीं बोले वो। किंतु अब वो समझ में आता है कि उसका रहस्य क्या था। तो ध्यान रखिएगा कि मान बढ़ाई संपत्ति ये भगवान की कृपा का फल नहीं है। लाखों लोग पीछे चलने लगे, वो भी भगवान की कृपा का फल नहीं है। भगवान की कृपा का फल है जीवन में किसी संत का आ जाना। जिस दिन आपके जीवन में कोई संत आ जाए, आप जान जाना कि निश्चित रूप से अब हमारे जीवन में बसंत आ गया है। और इस बसंत के आने पर निश्चित रूप से परमात्मा रूपी फल ही मिलने वाला है। इसलिए वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आजकल कई बार लोगों के चित्त में यह भी प्रश्न है कि महाराज जैसे संतों का शास्त्रों में वर्णन है वैसे संत नहीं मिलते, हम कहां जाएं? वैसे तो ये आप लोग अपने मानस में इस बात को गांठ लगा कर रख लीजिएगा कि ये पृथ्वी कभी संतों से विहीन हो नहीं सकती है। जब तक ये पृथ्वी है तब तक इसमें संत हैं। हां, हमारी योग्यता नहीं है, हमारे जीवन में सौभाग्य नहीं, तो हमें भले न मिले। किंतु जैसे संत की आपको खोज है,
यदि वैसे संत आपको भौतिक रूप से न मिलते हों तो निश्चित रूप से जिन संतों के प्रति आपका आदर है, उन संतों के विचारों को आप जीने लगो तो निश्चित रूप से आप उस संत के साथ ही अपने को जीता हुआ समझो। हम जब किसी महापुरुष का चिंतन करते हैं, महापुरुष के विचारों को जीते हैं, तो निश्चित रूप हम महापुरुषों के साथ ही रहते हैं। तो ये भूमि जिसमें आज भी पूज्य दिव्य दिव्य संतों की वाणी गूंजती रहती है। हम तो कई बार यहां से निकलते हैं तो पूज्य स्वामी जी महाराज का भी रिकॉर्ड बजता है, किंतु कई बार ये होता है जब उनका रिकॉर्ड बज रहा होता है, वाणी बज रही होती है, तो हम लोग निश्चित रूप से देखते हैं कि हम लोग बैठकर गप मारते हैं। जब भी वाणी कभी सुनने को मिले तो निश्चित रूप से ये करें कि हम उन्हीं के सन्मुख बैठकर सुन रहे हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री की वाणी आनंद वृंदावन में गूंजती है रिकॉर्ड के माध्यम से, तो हमको तो लगता है कि सचमुच में महर्षि बोल ही रहे हैं। तो यदि हम भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से दिव्य संतों का संग न कर सके तो संतों के विचारों को हमको निश्चित रूप से श्रवण करना चाहिए, और उसका संग हमारे जीवन के रंग को बदल देगा। कई वर्षों से मुझे भी यहां कोई न कोई विषय लेकर के चर्चा करने का अवसर मिलता है, तो मैं तो इसी भाव से यहां आता हूं कि पूज्य स्वामी जी महाराज यहां हैं और पूज्य स्वामी जी महाराज वाणी को सुन रहे हैं। इसी भाव से हमारा आना भी होता है और इसी भाव से हमारा सुनाना भी होता है। बीच में इस महामारी के कारण सत्संग सत्र नहीं हो पाया, और बीच में मुझे तो एक बार आने का अवसर मिला था, तो महामारी का ऐसा तांडव था कि गीता भवन के गेट भी बंद थे, यहां कहीं रहने का स्थान नहीं था, हमको दूसरी जगह रहना पड़ा। क्योंकि बचपन में ये शरीर जिस संत की सेवा में रहा था वो गंगा किनारे कुटिया नंबर 2 में रहते थे पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज। तो ब्रह्मलीन हुए तो मुझे कोरोना काल में आना पड़ा। तो वृंदावन से यहां तक कोई मिला ही नहीं, कोई गाड़ी नहीं मिली। वो तो अधिकारियों का सहयोग था कि मुझे लेटर दे दिया था, तो किसी ने रोका नहीं हमको, तो आना जाना भी नहीं हो पाया था। तो ऐसे काल में कथा का सत्र नहीं बह पाया, और ये जीवन तो मुझे नहीं लगता है कि मैं लगातार 7 दिन बिना सत्संग के कभी रहा हूं। वृंदावन में भी रोज सत्संग सत्र चलता रहा, कोरोना काल में भी वहां रोज सत्संग करते रहे। अलग अलग पूरा नारद भक्ति दर्शन सुनाया मैंने कोरोना काल में। उत्तर रामचरितमानस की भी चर्चा कोरोना काल में हुई। 8-10 संत बैठते थे और अपने रोज चर्चा करते थे। तो मैं तो भूल ही गया था कि पिछले सत्र में यहां प्रवचन की श्रृंखला में चल क्या रहा था। फिर पता लगाया, पूछा तो पता चला कि रास पंचाध्यायी की चर्चा यहां मैं कर रहा था, और प्रथम अध्याय रास पंचाध्यायी का हुआ था। उसमें भी कतिपय श्लोक रह गए थे क्योंकि रिकॉर्डिंग हमने देखी, किंतु हमारे कई सत्संगियों का मानस ऐसा था कि श्रीमद् भागवत महापुराण का जो चतुर्थ स्कंद है, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का वर्णन है। धर्म सप्त तंत्वात्मक होने के कारण 7 अध्याय में प्रथम धर्म का वर्णन है, और बाद में
5 अध्याय में अर्थ का वर्णन है और 11 अध्याय में काम का वर्णन है और बाद में 8 अध्याय में मोक्ष का वर्णन है। तो कई राष्ट्र प्रेमियों ने जो यंत्रों के माध्यम से, आजकल ये सारी कथाएं यंत्रों के माध्यम से उपलब्ध है, ये भी यहां की कथा भी यहां के हो जाने के बाद यंत्र में लोड कर ली जाएगी तो सब लोग सुन सकेंगे चैनलों के माध्यम से। तो कई लोगों का मानस ऐसा था और हमारे श्री योगी जी का, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके यहां श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई थी तो भारत के प्रधानमंत्री जी का उसमें आने का अवसर मिला था। तो मैंने प्रधानमंत्री को कुछ लिख करके दिया था, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो योगी जी ने वो पढ़ा था। तो मैंने उनको लिख कर दिया था कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप पृथु जैसे राजा बने, पृथु का आदर्श आपके जीवन में प्रकट हो। तो हमारे योगी जी का भी मानस था कि आप हमको पृथु चरित्र सुनाओ। तो हम पूरा पृथु चरित्र सुन सकते हैं क्योंकि भागवत सप्ताह के क्रम में मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी प्रसंग पर न्याय होता है, करता मैं भी हूं। मैंने तो सुबह 4 घंटे, शाम 4 घंटे बिना संगीत की कथा वर्षों की है, किंतु मुझे संतोष नहीं मिला। कई प्रसंगों को छूकर ही निकलने का अवसर मिलता है। उन व्यासों को तो मैं साष्टांग वंदन करता हूं कि 3 घंटे में उसमें भी कम से कम 10 भजन और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूरी कर लेते। उनका सामर्थ्य है, वो अपना सामर्थ्य नहीं है। तो उनके सामर्थ्य को वंदन है और उनके साहस को भी वंदन है। तो सप्ताह क्रम में इन यंत्रों का जो समय आ गया, उस क्रम में किसी प्रसंग पर पूर्णता न्याय नहीं किया जा सकता है। तो अभी कुछ वर्षों से अलग अलग विषय लेकर के ही चिंतन करने का मानस होता है। तो कई लोगों का मानस ये था कि पृथु चरित्र सुनाएं, किंतु यहां कई हमारे पुराने सत्संगियों से मैंने पूछा तो बोले कि महाराज हमको रास पंचाध्यायी सुनना है और पता नहीं ये शरीर रहे कि न रहे, आप पूरा कर दीजिए, विषय अधूरा मत रखिए। तो निश्चित रूप से इस श्रृंखला में हम वही विषय जहां छूटा था वहीं से इस विषय का चित्रण हम प्रारंभ करेंगे। हमारे पूज्य श्री राम ज्ञान जी पांडे जी, ये हमारे बड़े भ्राता भी हैं। आप कहेंगे बड़े भ्राता कैसे हैं? इन्होंने पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की चरण सेवा की है, महाराज जी के पैर दबाते थे और इनका संतों से खूब प्रेम रहा। और बचपन में जब मैं कथा नहीं करता था तब भी आपकी कथा सुना करता था। प्रत्येक वर्ष आपका यहां आना होता था ऋषिकेश, और स्वर्गाश्रम के सत्संग भवन में आप सुनाते थे। तो हमारे पूज्य पांडे जी महाराज भी बैठे, मैं वंदन करता हूं और इन पर पूज्य पंडित जी महाराज की अहेतुकी कृपा है और पूज्य पंडित जी महाराज से हमको बहुत कुछ मिला है। हम तो उनको अपना गुरु रूप में ही मानते हैं। आराधना का क्रम मुझे यदि जीवन में किसी ने दिया तो पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज ने दिया। उन्होंने इस शरीर को आराधना में लगाया, इसलिए मैं अपने गुरुदेव के रूप में, आराधन गुरुदेव के रूप में उन महापुरुष को स्वीकार करता हूं। तो इन महापुरुषों का आश्रय लेकर कुछ रास की चर्चा मैं आपके सामने रखूंगा। वैसे तो
पूज्य श्री सेठ जी को रास का प्रसंग पसंद नहीं था, रासलीला तो बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा, जिस समय गीता प्रश्न में श्रीमद् भागवत महापुराण का हिंदी अनुवाद हो रहा था, महर्षि उस संपादक मंडल में थे, किंतु रास पंचाध्यायी को हटा करके ही श्रीमद् भागवत महापुराण छपने का प्रस्ताव आया कि उसमें रास पंचाध्यायी न रखा जाए। सेठ जी तो बिल्कुल पक्ष में नहीं थे और वह गोरखपुर छोड़कर चूरू चले गए थे। बहुत विचार हुआ क्या किया जाए। फिर महाराज श्री ही हमारे गए सेठ जी के पास में, काशी के विद्वानों का पक्ष लेकर के, और ये रखा गया कि यदि श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचाध्यायी नहीं रहेंगे तो भागवत निष्प्राण हो जाएगा। तो निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे सांवरे सलोने सरकार का श्री विग्रह है, और श्री विग्रह में जैसे हाथ है, पैर हैं, आदि अंग हैं, वैसे श्रीमद् महापुराण में भी हैं। 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय है, पंचाध्यायी है, ये पंच पुराण है। किंतु मैं निवेदन कर दूं आपको, श्रुतियों से रसो वैसः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, जिस रस की प्राप्ति साक्षात रस स्वरूप परमात्मा की जिसकी चर्चा की गई है, जैसे समुद्र में उठने वाली तरंगें समुद्र से जुदा नहीं है, और जैसे प्रत्येक उर्मी के रग रग में जल व्याप्त है, उर्मी की पहचान हो जाने के बाद तो निश्चित रूप से जल की पहचान हो जाएगी, जल की पहचान से उर्मी की पहचान हो जाएगी, तरंगों की पहचान हो जाएगी। वैसे ही गोपी के रूप में निश्चित रूप से वह श्री कृष्ण ही जल स्वरूप हैं जो तरंगायित हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, वैसे संपूर्ण टीकाकार भागवत की जितनी भी टीकाएं उपलब्ध हैं, उन संपूर्ण टीकाकारों में जो हमारे श्रीधर स्वामी पाद हैं, जिनकी श्रीधरी है, वह है तो अद्वैत परक, किंतु सभी वैष्णव आचार्य श्री श्रीधर स्वामी पाद को मानते हैं। और श्रीधर स्वामी पाद के बारे में एक चर्चा है शास्त्रों में, जो महत्पुरुषों के द्वारा ही निर्णीत है। व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वह। श्रीमद् भागवत महापुराण को वेद व्यास जी महाराज जानते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज जानते हैं। राजर्षि परीक्षित जानते हैं कि नहीं जानते, इसमें भी दुविधा है। व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वह, किंतु श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। श्री नृसिंह भगवान की कृपा से श्रीधर स्वामी जी महाराज पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण से परिचित है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसको आप लोग गुनगुनाते रहते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ये पूज्य श्री श्रीधर स्वामी पाद की ही मंगलाचरण की स्तुति है। ये नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय, ये उनका ही मंगलाचरण है। तो शास्त्र में मंगलाचरण की एक परंपरा है। तो मंगलाचरण आदि में भी होता है, मध्य में भी होता है और अंत में भी होता है। और मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक भी होता है, नमनात्मक भी होता है
और आशीर्वादात्मक भी होता है। तो श्रीधर स्वामी पाद ने जब इन 5 अध्यायों की सीधरी लिखी तो उसमें एक मंगलाचरण किया है। वो मंगलाचरण से रास का रहस्य खुलता है और निश्चित रूप से रास के प्रतिपादन वस्तु विषय का बोध होता है। वह मंगलाचरण है क्या? ब्रह्मादिजय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयत श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडना। हमारे आचार्यों ने इस श्लोक का अर्थ करते हुए लिखा है कि एक दिन एकांत शांत वातावरण में हमारे जीवन धन श्री कृष्ण अपने अधरों पर धर करके वेणुनाद कर रहे थे और वह वेणुनाद का स्वर परिता फैल रहा था। श्री कृष्ण वेणुनाद में इतने डूबे हुए थे, इतने रसमग्न थे कि उनकी आंखें बंद थी। ईश्वर केवल स्वर फूंक रहा था और वह स्वर सुनकर के लोग ईश्वर की ओर दौड़ रहे थे। हमारे एक महात्मा तो यही कहते थे, स्वर तो वही है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाए। अगर हमारा स्वर हमारे ईश्वर की ओर नहीं ले जाता तो वह स्वर स्वर ही नहीं है। जैसे हमारा श्याम सुंदर स्वर फूंक रहे थे, ऐसे ही श्याम सुंदर के कर्ण रंध्रों पर किसी के आने की पदध्वनि सुनाई पड़ी, पादप विन्यास सुनाई पड़ा। हमारे जीवन धन श्री कृष्ण ने सोचा कि कौन आया, और आंख खोल करके देखा तो सामने एक बहुत कमनीय पुरुष खड़ा था। नख से सिख तक सुंदर था। श्याम सुंदर ने उस कमनीय पुरुष का परिचय पूछा कि आप कौन हैं? उस कमनीय पुरुष ने कहा कि मैं काम हूं। हमारे श्याम ने मुस्कुरा करके कहा, जहां श्याम है वहां काम का क्या काम है, और जहां श्याम होता है वहां काम आता भी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे पास आने की? काम ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं तो अपना काम बनाने आया हूं। तुम्हारा काम क्या है? बोले, मैंने ब्रह्मादि को परास्त कर दिया है। ब्रह्मादि को परास्त करके उन पर अपना अधिकार जमा लिया है। मैं त्रिभुवन विजेता बनना चाहता हूं, और जब तक आप पर विजय प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं त्रिभुवन विजेता बनने वाला नहीं हूं। मैं त्रिभुवन विजेता बनने के संपर्क मानस से आया हूं आपके पास। आपको युद्ध के लिए ललकारता हूं। हमारे कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा, अच्छा युद्ध करने आए हो? तो अच्छा एक बात बताओ, तुम किले का युद्ध करोगे कि मैदान का युद्ध करोगे? काम ने कहा कि पहले तो आप ये बताओ, किले का युद्ध किसे कहते हैं और मैदान का युद्ध किसे कहते हैं? हमारे श्याम सुंदर ने कहा कि मैं हिमालय की किसी दिव्य गुफा में पहुंच जाऊं, वहां यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के द्वारा अपने मानस को समाधि में लीन कर दूं, और मैं जब समाधिस्थ हो जाऊं उसके बाद आप अपना प्रभाव जमाओ हमारे ऊपर। बसंत ऋतु लाओ, अप्सराएं लाओ, गीत संगीत लाओ, नृत्य लाओ, अपने हाव भाव कटाक्ष से हमारे चित्त को खींचने वाले दिव्य दिव्य पदार्थ प्रकट करो, अप्सराएं प्रकट करो। और यदि हमारे मानस में काम आ गया तो तुम जीते, और नहीं आया तो मैं जीता। इसका नाम है किले का युद्ध। तो मैदान का युद्ध किसे कहते हैं? श्याम सुंदर ने कहा, मैदान का युद्ध तो यह है, शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि हो, मंद सुगंध सुरभि पवन बह रही हो, और एक से एक दिव्य स्त्रियां हमारे चारों तरफ हों, वो हाव भाव कटाक्ष से हमको अपनी ओर खींच रही हों, मेरे अंग का संस्पर्श कर रही हूं, मैं उनके अंग का संस्पर्श कर रहा हूं, और यदि मेरे मानस में काम आ गया तो तुम जीते, और नहीं आया तो मैं जीता।
ये मैदान का युद्ध है। अब बताओ तुम्हें किले का युद्ध करना है कि मैदान का युद्ध करना है? काम ने कहा श्याम माफ करना, ये किले का युद्ध बराबरी का नहीं है, क्योंकि मूर्छावस्था में कोई पड़ा हो या मन लीन हो गया हो। अरे नारायण, समाधि क्या है? समाधि में आप लोगों ने शायद सुना होगा, हमारे यहां भी परंपरा नहीं है, यहां भी परंपरा नहीं है। जैसे कहीं परंपरा होती है ना, किसी महापुरुष का शरीर पूरा हो जाए तो उनको दफना देते हैं, और जहां दफनाते हैं उसका नाम रखते हैं समाधि स्थल। समाधि स्थल का नाम जहां उनको दफनाया गया, तो जहां मन दफना दिया जाए उसी का नाम तो समाधि है। जब तक मन चैतन्य है तब तक समाधि कैसे होगी? तो कहा ये समाधि वाला मामला ठीक नहीं है, मुझे तो मैदान का युद्ध चाहिए। श्याम सुंदर ने कहा यदि मैदान का युद्ध चाहिए तो शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि में तुम आ जाना। तो ध्यान रखिएगा, ये रासलीला काम लीला नहीं है, काम विजय लीला है। और मुझे तो क्या कहूं, एक भी श्लोक ऐसा नहीं मिला, लगभग गुरु कृपा से रास पंचाध्यायी के प्रत्येक श्लोक पर दृष्टि है, और कई महीनों तक नित्य रास पंचाध्यायी का पाठ करने का भी अवसर मिला है, और उस पाठ ने जीवन का पाठ बदल दिया। रास की महिमा केवल शास्त्र के द्वारा सुनकर के नहीं कह रहा हूं, रास की महिमा हमारी अनुभूति का भी विषय है। श्रुति स्मृति का तो विषय है ही, किंतु हमारी अनुभूति का विषय भी है। ये रासलीला निश्चित रूप से हमारे जीवन में काम पर विजय लीला है, और हृदय रोग को समाप्त करने की लीला है। इसकी फलश्रुति में बात यही कही गई है कि हृदय रोग समाप्त हो जाता है। हृदय रोग माने काम रोग, क्रोध रोग, लोभ रोग, ये हृदय के रोग हैं। और ये रासलीला निश्चित रूप से ब्रह्मात्मयी के बोध लीला है, और ये रासलीला केवल ईश्वराणाम च साहसम, ये ईश्वर का साहस ही है। ये रासलीला व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकती है। रासलीला आजकल तो बड़ा आश्चर्य लगता है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की जब कथा होती है, रासलीला का प्रसंग आता है तो संगीत वाले गाना चालू कर देते हैं, और हमारी माताएं दो दो लकड़ियां ले लेती हैं। एक लकड़ी उस पर मारी जाती है, दूसरे बोले क्या डांडिया, बोले रास हो रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, ये कौन सा रास है? एक लकड़ी उसके ऊपर पटकी जा रही, वो उसके ऊपर चारों तरफ। अच्छा उल्टा घूमते हैं जी, कम से कम सीधा घूमे तो परिक्रमा भी होगी। आप देखना कभी डांडिया देखना, डांडिया में ऐसे घूमते हैं, ऐसे नहीं घूमते, उल्टा घूमते हैं। ये कौन सा रास है जी? रास का जो विषय है वो हृदय का विषय है, और सच में रास सुनना और सुनाना दोनों बहुत दिव्य हैं। किंतु एक निवेदन करूं, कल मैं रास्ते में धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज को पढ़ रहा था। अपना तो यही महापुरुष आदर हैं, और इन्हीं महापुरुषों को पीता रहता हूं, जीता रहता हूं। तो रास्ते में मैं पढ़ रहा था उनका गोपी गीत, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक इतनी रसीली बात कही। बोले ये जो गोपी गीत है, ये गोपियों ने गोविंद के लिए गाया है, प्रेयसी और प्रीतम का संवाद है ये। तो दो प्रेमी आपस में चर्चा कर रहे हों, अपने उस चर्चा को सुने वो भी गड़बड़ है, और फिर उस चर्चा को करना भी गड़बड़ है, क्योंकि दूसरे प्रेमियों की चर्चा हम क्यों करें? दो प्रेमी आपस में वार्ता कर रहे हैं, प्रेयसी अपने प्रीतम से अपने हृदय के भावों को व्यक्त कर रही हैं। किंतु पूज्य धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते हैं गोपांगनाएं तो बड़ी उदार हैं,
वो जानती हैं कि निश्चित रूप से इस चर्चा से लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, और जिससे लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए उस चर्चा में हम रोक काहे को लगाए। इसलिए श्री उद्धव जी महाराज का ये मंगलाचरण है श्रीमद् भागवत महापुराण का। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमवीक्षण सह यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम। श्रीमद् भागवत महापुराण में परम ज्ञानी श्री उद्धव जी महाराज ने उद्धव जी महाराज की जो विशेषताएं आपको बताएं, शायद भागवत में किसी अन्य पुरुष की विशेषताएं हों। एक श्लोक में जो श्री महाराज श्री ठाकुर के सम्मुख बैठे उद्धव का परिचय सुखदेव जी ने दिया है, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। वो श्री उद्धव जी महाराज गोपांगनाओं की चरण रज के मंगलाचरण करते हैं। और क्यों चरण धूलि की वंदना करते हैं? बोले जिनके मुख से निकला हुआ गीत, जिनके मुख से निकली हुई चर्चा पुनाति भुवनत्रयम, ये त्रिभुवन को पवित्र करने वाली चर्चा है। तो गोपी श्री कृष्ण का संवाद तो निश्चित रूप से त्रिभुवन को पवित्र करने वाली कथा है। तो रास की कथा बहुत दिव्य और अलौकिक है, और सचमुच में मुझे तो कई बार ये लीला वाणी से कहने की अपेक्षा ध्यान का रस ज्यादा देती है। किंतु मैं कई बार विचार करता हूं कि ध्यान तो उसी का होता है जिसका कभी हमने दर्शन किया हो या जिसके बारे में कभी सुना हो। यदि हमने किसी के बारे में सुना नहीं तो उसका ध्यान कैसे करेंगे? अभी हम कह दें कि आप पूज्य स्वामी जी का ध्यान करो, तो जिसने स्वामी जी का दर्शन न किया हो वो स्वामी जी का ध्यान कैसे करेगा? या स्वामी जी के बारे में सुना ना हो तो ध्यान कैसे करेगा? तो रास को यदि हम कहें कि ये तो ध्यान की लीला है, समाधि की लीला है, तो यदि हम उसको कभी सुने ना हो या कभी देखे ना हो तो ध्यान हमारे द्वारा हो नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों के मानस में ये लीला समा जाए, इसी उद्देश्य से ये लीला हमारे विचार का विषय बन जाए, ये लीला हमारे आंखों का विषय बन जाए, हमारे कानों का विषय तो बने बने हमारे हृदय में समा जाए। आइए हम सब मिलकर के थोड़ी सी झांकी आपके सन्मुख रख रहे हैं, और उस झांकी का दर्शन करते हुए हम लोग अपने विषय तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की एक विलक्षणता है। विलक्षणता यह है, आप देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता का तो आप लोग अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन वाच, भगवान वाच, भगवान के साथ श्री भगवान नहीं होगा, श्री अर्जुन वाच नहीं होगा, अर्जुन वाच भगवान वाच। किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण की विलक्षणता है, यहां श्री सुकवाच, सुकवाच नहीं, श्री सुकवाच। रास पंचाध्यायी जहां से प्रारंभ करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, वहां लिखा हुआ है श्री सुकवाच। ये श्री सुकवाच का अभिप्राय क्या है? वैसे तो ऐसा लगता है कि श्री सम्मान सूचक है, किंतु एक दृष्टांत से आप समझ सकोगे। एक हमारे मथुरा में भक्ता थे, पुष्टि मार्गी थे, अब तो श्री विग्रह नहीं है। उनका नाम था श्री श्रीजी बाबा, श्रीजी बाबा। तो एक बार उनकी शायद कथा वानप्रस्थ में या कहीं यहीं हो रही थी, गर्मी के समय में। मैं विद्यार्थी था, मैं वृंदावन कभी गया नहीं था उसके पहले। तो उनके पोस्टर लगे हुए थे, तो मैं स्वर्गाश्रम से परमार्थ निकेतन आ रहा था स्वामी जी के साथ में। तो मैंने देखा कि श्रीजी बाबा लिखा हुआ है। तो मेरे एक मित्र थे साथ में, महात्मा वैष्णव। हमने कहा ये जी बाबा है। उसने कहा जी बाबा कैसे हैं? हमने कहा श्री सम्मान सूचक है।
और जी बाबा हैं ये, क्योंकि श्री जी बाबा लिखा था, श्री जी बाबा। उसने कहा ये श्री बाबा है, जी सम्मान सूचक है। तो हम पढ़ते ही थे, लकोमदी पढ़ रहे थे, तो दोनों आपस में हम झगड़ गए। बालक ठहरे, वो कहे कि श्री बाबा हैं और मैं कहूं जी बाबा हैं, किंतु मानने को नहीं। अच्छा, वो पढ़ते लिखते कम थे, अपने पढ़ते थे, तो हमने कहा तुम मूर्ख, जानते नहीं हो। तो मैंने एक पीछे से उनको मारा। चलते चलते तो जी की दोनों बालक लड़के हो रहे हैं, एक श्री कह रहा है, एक जी कह रहा है। तो स्वामी जी ने हंस करके मेरे को देखकर कहा बेटा है। तो हमने कहा श्री जी का श्री तो सम्मान सूचक होता है। स्वामी जी ने हमको कहा ये जो श्री शब्द है यहां सम्मान सूचक नहीं है, ये श्री श्री किशोरी जी का सूचक है, श्री राधा रानी का सूचक है। तो यदि श्री सुखवाच में आप समास करोगे तो इसका अर्थ ये होगा श्री माने श्री राधा रानी, और उनके जो सुख हैं, श्री सुख माने जो श्री राधा रानी के सुख हैं, वही ये रास पंचाध्याय की कथा सुना रहे हैं। अभिप्राय क्या है? रास की कथा सब लोग नहीं सुना सकते हैं, रास की कथा वही सुना सकता है जिस पर श्री किशोरी जी का अनुग्रह होगा। बिना श्री किशोरी जी के अनुग्रह के रास में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। आप कितनी बार भी पाठ कर जाओ, कितनी टीकाएं देख जाओ, आप रास में प्रवेश नहीं पा सकेंगे और कहीं न कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं न कहीं दिग्भ्रांत हो जाएंगे। अरे नारायण, हम आप तो क्या, जिनको गर्भ में भगवान के दर्शन हुए थे, जिनके अंग संग भगवान रहते थे। मैं कई बार कहता हूं, जिनके सहोदर भाई थे भगवान, सहोदर भाई थे। किसके सहोदर भाई थे? श्री परीक्षित जी के। आप कहेंगे सहोदर कैसे थे भगवान? जिस गर्भ में परीक्षित थे उस गर्भ में भगवान गए कि नहीं गए? और जब उस गर्भ में भगवान गए तो सहोदर हो गए कि नहीं हो गए? उत्तरानंदन परीक्षित ही नहीं है, उत्तरानंदन परमात्मा भी है, क्योंकि उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। तो रास की लीला को सुनकर के जब परीक्षित को संशय हो सकता है, आप जरा विचार करो, उससे बड़े तो हम वैराग्यशाली नहीं हो सकते। उनके जैसी भक्ति भी हमारे जीवन में नहीं है, उनके जैसा पुरुषार्थ भी नहीं है। लोगों ने राष्ट्र पर विजय प्राप्त करने के बड़े पुरुषार्थ किए हैं। भागवत में श्री परीक्षित जी महाराज एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने देश पर नहीं काल पर भी अनुशासन करने का प्रयास किया। ये समय पर अनुशासन, कलयुग माने काल है। ऐसा पुरुषार्थी पुरुष और ऐसा भाग्यशाली पुरुष कि जिसका पूरा का पूरा वंश भगवान का भक्त है। चाहे उनकी मां ले लो, चाहे उनकी दादी ले लो, चाहे उनकी परदादी ले लो, चाहे उनके पिता का नाम ले लो, चाहे दादा का ले लो, सारा का सारा कुनवा भगवान के भक्त हैं और कोई सामान्य भक्त नहीं है। आपको क्या कहें, एक जगह तो यह भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान से मांगते हैं कि हमारी और अर्जुन के साथ कभी मित्रता टूटे नहीं, हमारी मित्रता बनी रहे। जीव भगवान के साथ मित्रता बनाने का प्रयास करे ये तो सहज है, किंतु परमात्मा स्वयं जीव के साथ मित्रता बनाने का प्रयास कर रहा हो, ये अर्जुन है। पांडव वंश कोई सामान्य वंश नहीं है। हम लोग जब महाभारत का अवलोकन करते तो आंखें खुली की खुली रह जाती। ऐसा भाग्यशाली महापुरुष। अर्जुन के भाग्य को देख करके तो कई बार गौरव तो होता है, हृदय भर आता है कि ऐसा भी सौभाग्य हो सकता है किसी का। भगवान जिनके सारथी बन जाएं, भगवान जिनके शांति दूत बन जाएं, भगवान जिनके सेवक बन जाएं, तो ऐसे भक्त कहां मिलेंगे आपको? किंतु ऐसे भक्त के भी जीवन में
रास की कथा सुनकर के संशय हो सकता है तो हम आप किस खेत की मूली हैं जी? हमारे तो चित्त में वैसे ही काम भरा हुआ है, वैसे काम किंकर हैं। लोग कृष्ण किंकर होते हैं, राम किंकर होते हैं, अपने लोग तो काम किंकर है, अर्थ किंकर है। काम किंकर, अर्थ किंकर। अब रास कथा कहे या रास का चिंतन करे तो क्या उसको मिलेगा? वो तो जब तक श्री किशोरी जी की कृपा न हो तब तक रास का रहस्य खुलेगा ही नहीं। इसलिए श्री सुख का अर्थ यही है कि श्री राधा रानी के कृपा पात्र, श्री राधा रानी के शिष्य, सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी के शिष्य, श्री राधा रानी के शिष्य रास की कथा कह रहे हैं। रास का मंगलाचरण भी बड़ा अद्भुत है। रास का जो प्रारंभ है वो बहुत अद्भुत है। पहला श्लोक ही, भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। ये भगवान शब्द से प्रारंभ है। आप लोग इस शब्द से परिचित हैं। जैसे शब्द है धनवान, विद्वान, ज्ञानवान। वान शब्द का अर्थ होता तदवान, जिसके पीछे वान लगता है ना, वो वाला। विद्वान माने विद्या वाला, धनवान माने धन वाला, यशवान माने यश वाला। ऐसे भगवान माने भग वाला। और भगवान शब्द की व्युत्पत्ति श्री विष्णु पुराण में दोनों व्युत्पत्ति एक साथ हैं। ये विष्णु पुराण के दोनों श्लोक हैं। अभी पिछले वर्ष में विष्णु पुराण की कथा कहने का अवसर मिला। मानस तो ऐसा है कि एक वर्ष में एक पुराण की कथा करनी है, तो कभी कोई पुराण लेकर के चर्चा करने का अवसर मिल जाता है। तो जब विष्णु पुराण का अवलोकन कर रहा था तब दोनों श्लोक एक जगह ही मिले। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम अगतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम च स भगवान इति निगृणता। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम अगतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम च। जिसके जीवन में 6 चीजें ये हैं। और दूसरी जो व्युत्पत्ति है वो वहीं की विष्णु पुराण की है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव। ये समग्र पद का अन्वय सबके साथ है। समग्र ऐश्वर्य, समग्र श्री, समग्र कीर्ति, समग्र धर्म। आप जरा विचार करो, किसी व्यक्ति के जीवन में थोड़ा भी धर्म होता है तो अधर्म से वो डरता है। अधर्म में न प्रवृत्ति चाहता है, न अधर्म की चर्चा सुनना चाहता है। किंतु जिनके जीवन में पूर्ण धर्म होगा वह क्या क्रिया करेंगे तो क्या अधर्म की हो सकती है। और जिसके जीवन में संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य है, ये भगवान शब्द तो भगवान के साथ ही प्रयुक्त हो सकता है। आजकल तो क्या कहा जाए, कई बार बड़ा आश्चर्य लगता है कि लोग भगवान कहलाने के लिए लालायित रहते हैं। हमारे एक शिष्य है हमारा, आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, मथुरा में प्रेस चलाता है। एक दिन बड़े संभ्रांत व्यक्ति का नाम उसने मुझे बताया, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे नाम से काम नहीं है, केवल संदेश से काम है। वो अपना विजिटिंग कार्ड छपवाने के लिए उस प्रेस में भेजा, तो उन्होंने अपने साथ सारी उपाधियां लिखवाई थी। सच्ची घटना बता रहा, वेदांताचार्य, न्यायाचार्य, पुराणाचार्य, आजकल पुराणाचार्य भी लिखाने की बड़ी परंपरा है। सब डिग्रियां लिखाई थी। ये भी लिखा दिया था श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। बाद में यह भी लिख के दिया, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से भी उनको संतोष नहीं हुआ
सोत्री ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन। तो वो पठित है प्रश्न वाला, उसने वो ब्रह्मलीन हटा दिया। उस पर बड़े नाराज हुए वो। उन्होंने कहा कि आपने ब्रह्मलीन उपमा हमारी क्यों हटा दी? तो उसने कहा जब आप ब्रह्मलीन हो जाओगे तब लिख दिया जाएगा। तो लोगों को उपमा के चक्कर में, उपाधियों के चक्कर में, आजकल एक बड़ा शब्द हम तो वृंदावन में देखते रहते हैं, विश्वविख्यात, विश्वविख्यात, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त। हे भगवान, यहां विश्वविख्यात तो हमारे भगवान भी नहीं है। आपको क्या कहूं, भारत में ऐसे लोग हैं, दुर्भाग्य की बात बता रहा हूं, जो भगवान के नाम से परिचित नहीं है। भारत में लोग हैं, बाहर की तो बात छोड़ दीजिए कि भगवान क्या होते हैं, उनको जब सुनता हूं तो हृदय भर आता है कि बेचारे किस नरक में जाएंगे पता ही नहीं है। तो विश्वविख्यात तो हमारे श्री ठाकुर जी नहीं है, किंतु अपने को लगता है कि जब तक विश्वविख्यात न लिखाया जाएगा तब तक हमारी ख्याति अधूरी रह जाएगी। ऐसे जब तक भगवान न लिखाया जाए तब तक हम अधूरे रह जाएंगे। ये भगवान शब्द की जो व्युत्पत्ति है, इस बात की, इसलिए समग्र शब्द का लिया पद। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बड़ी विलक्षणता आपको बताएं। द्वितीय स्कंद में, जो द्वितीय स्कंद भागवत का द्वितीय है, आपको पता है भागवत में सबसे कम अध्याय द्वितीय स्कंद में है, 10 अध्याय है, किंतु इतना बेजोड़ है वो 10 अध्याय, सुनने लायक है। और वो साधन स्कंद है, उसमें जीव को भगवान की प्राप्ति के कैसे साधन करने चाहिए उसका वर्णन है। किंतु दुर्भाग्य यह है कि आजकल कोई साधन की चर्चा सुनना ही नहीं चाहता। सबको तो सिद्धि की बात बता दो, साधन न करना पड़े, भजन न करना पड़े, त्याग न करना पड़े, वैराग्य न करना पड़े, सब कुछ। घर हमारे महाराज जी कहते थे कि लोग, सेठ लोग सोचते हैं कि एक हमारी जांग में रुपए की गड्डियां रखी रहें और दूसरा तरफ पोता बैठा रहे और सामने से आकर भगवान जी कहें कि सेठ जी आ गया हूं, जरा दर्शन कर लो। ऐसे कहीं भगवान के दर्शन होते हैं? ये बाबा जी लोग पागल थे, घर द्वार छोड़ करके अपने जीवन को तपा रहे थे। ये ऋषि लोग अपने जीवन को खपा रहे थे। त्याग वैराग के अभाव में जीवन कभी साधन पथ पर चल ही नहीं सकता है। त्याग का अभाव हो, वैराग्य का अभाव हो, आप ज्ञान वैराग्य की चर्चाएं खूब कर लीजिए, किंतु आपको जीवन मुक्ति का आनंद कभी नहीं मिल सकता है। जीवन मुक्ति के आनंद के लिए साधन करना जरूरी है। तो साधना स्कंद में एक बड़ी सुंदर बात मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे। ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किए हैं कुछ, और कहा कि आप किसका भजन कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा नारद जी को, जिनकी माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। जिनकी माया से मोहित होकर के हमको लोग जगत गुरु कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी जगत गुरु नहीं हूं। जगत गुरु तो भगवान श्री कृष्ण है केवल। उनकी माया से मोहित होने के कारण लोग मुझे माम ब्रुवंती जगत गुरु। तो आप जरा विचार करो, आजकल तो कोई जगत, अभी तो हमारे यहां एक पत्रिका आई, सब पुस्तकालय भेजते, अपने पुस्तकालय में हमारे सेवानंद जी महाराज ने दिया तो हमको दिखाया, तो उसमें लिखा था ब्रह्मांड गुरु स्वामी संतोषानंद जी महाराज। मैं बहुत देर हंसा। हमने कहा कमाल की बात है, लोगों का दुस्साहस सोचिए। तो ये भगवान शब्द का प्रयोग केवल 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 श्री ठाकुर जी के लिए ही हो सकता है, क्योंकि षड ऐश्वर्य संपन्न ठाकुर जी के अतिरिक्त कोई दूसरा हो सकता नहीं है। तो देखिए, भगवान अपि तारात्रि ही, भगवान ने भी, हमारे महाराज जी तो एक बड़ी रसीली बात कहते थे। महाराज जी तो कई बार विनोद में होते थे, तो भागवत के साथ क्रीड़ा करते थे। जैसे पूज्य पंडित जी महाराज, रामकिंकर जी महाराज रामायण के साथ क्रीड़ा करते थे, ऐसे हमारे महाराज जी भागवत के साथ क्रीड़ा करते, ऐसे नाचते थे भागवत के साथ। तो हम कई बार सुनकर गदगद होते रहते। बोले भगवान शब्द को हलंत कर दो, और अपिता, बोले भगवान कैसा? बोले जिसके पिता नहीं है। क्यों? जिसका पिता वो भगवान कैसा? वो जगत पिता है।
ध्यान रखिए, भगवान सबके पिता हैं किंतु उनका कोई पिता नहीं। वो सबके कारण हैं किंतु उनका कोई कारण है नहीं। तो बोले जिस छोरा के बाप नाए हुए ना, वो छोड़ा थोड़ा बिगड़ जाए जी, अनुशासन नाए माने। तो ये भगवान कैसे? बोले या के पिता तो है ना, भगवान अपिता तारात्री ही। ध्यान दीजिएगा, ये तारात्री जो है बहुवचन का प्रयोग है, क्योंकि पुल्लिंग में सातौते तमतौतान्ते ताभ्याम तई रूप चलते हैं और नपुंसक में तत्ते तानि, किंतु स्त्रीलिंग में सा ते ता, ताम ते ता, तो ता ये बहुवचन का है। ता रात्रि ही, रात्रि भी बहुवचन है। ये शरद पूर्णिमा की जो रात्रि थी वो अकेली रात्रि नहीं थी। तो आप सोचो, अकेली रात्रि नहीं थी, बहुवचन का प्रयोग क्यों किया? बोले जिस दिन से श्री कृष्ण ने गोपांगनाओं को आशीर्वाद दिया था कि आने वाली शरद पूर्णिमा में रात्रियों में विहार करेंगे, उस दिन से प्रत्येक रात्रि ये सोचती थी कि शायद मैं ही वो रात्रि हूं, अथवा युग युग की रात्रियां। और ये रात्रि कैसी थी? नीली नीली रात्रि, उसमें तारे के सितारे जड़े थे साड़ी में। ये सितारे नकली नहीं थे, असली थे। जगमग जगमग रात्रि हो रही थी, शरद पूर्णिमा की रात्रि। और भगवान ने जब उन रात्रियों को देखा, वीक्ष, तो जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परमात्मा है, और परमात्मा अमना है। हमारे एक महात्मा कहते थे, देखो एक निवेदन आप सबको कर दूं, जिसके पास जो न हो, अगर वो दिया जाए तो उसको प्रसन्नता होती है। अब देखो, जिन सेठ जी के पास करोड़ रुपया हो और उनको चलते समय रास्ते में कोई 100 रुपया पकड़ाने लगे, तो उनको अपनी बेइज्जती महसूस होगी कि नहीं? तो मैं भिखारी हूं, मुझे दे रहा है। तो जिनके पास बहुत धन है, थोड़ा धन देने से काम बनने वाला, उनको प्रसन्नता नहीं होगी। तो भगवान के पास, सर्वसमर्थ ईश्वर के पास एक चीज नहीं है। अगर आप वो दे दोगे तो भगवान आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। पहले थी वैसे, किंतु चोरों के सरदार के घर में चोरी हो गई। कई बार चोरों के सरदार के यहां चोरी हो जाती है। तो एक महापुरुष ने बड़ा सुंदर भाव अभिव्यक्त किया है। उनको लगा कि भगवान को क्या दें, तो सोचा रत्न दें। बहुमूल्य रत्न इकट्ठे किए। फिर विचार करने लगे कि अरे, ये रत्न देने से तो परमात्मा प्रसन्न होने वाला नहीं है, क्योंकि जहां वो रहता है क्षीर सागर में, उसका नाम तो रत्नाकर है, और वहां तो रत्न भरे हुए हैं। उस रत्नाकर में रहने वाले को 2-4 टोकरी रत्न दे भी दिए गए तो कौन प्रसन्नता होगी? रत्नाकर स्तव गृहम, तो बोले थोड़ा पैसा रुपया दिया जाए। तो बोले गृहिणी च पद्मा, तुम्हारी घरवाली तो लक्ष्मी जी है। अब जिसके घर में रुपया की फैक्ट्री हो, लक्ष्मी सोना चांदी भरा पड़ा हुआ, उसको क्या दिया जाए? रत्नाकर स्तव गृहम गृहिणी च पद्मा किम देह मस्त भवते जगदीश्वराय। हे जगदीश्वर, आपको क्या दे हम? आपके पास सब कुछ है। बोले अब बात आपको पता चली क्या? राधा गृहीत मनसे च तुभ्यम। आपके पास आपका नहीं है, आपके मन नहीं है, और वो मन श्री राधा रानी ने पा लिया है। आपके पास मन न होने के कारण आप अमन हो, इसलिए दत्तम मया निज मनस तदिदम गृहाण, आप मेरा मन ही ले लीजिए। और आपको सचमुच में कहें, भगवान को आपके तन की जरूरत नहीं है, आपके धन की भी जरूरत नहीं है। भगवान की जरूरत है तो आपके मन की जरूरत है। और मन ही सबसे ज्यादा खटपट करता है जी। तो मन जो अपने को खटपट करता है, खटपटिया मन को दे दो, काम बन गया।
तो भगवान ने देख करके मनस चक्रे, भगवान ने मन बनाया। और मन कैसे बनाया? बोले योग माया उपाश्रिता। देखो, माया शब्द का जो अर्थ है ना, अमरकोश में कृपा दंभे च, अमरकोशकार ने माया शब्द के अर्थ दो किए, एक कृपा और दूसरा दंभ। कृपा भी माया है और दंभ भी माया है। अभी ज्योतिर्पीठाधीश्वर जी को शंकराचार्य भगवान को कथा सुना रहा था अपने दिसंबर में, तो एक वहां वयोवृद्ध संत बैठे थे, दंडी स्वामी। तो कथा सुनाते सुनाते मैं एक वाक्य कह गया कि जब श्री वसुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में छोड़ करके आए तो हथकड़ी बेड़ियां पड़ गई उनको। हमने कहा जब व्यक्ति भगवान को छोड़ करके माया को पकड़ता है तो भगवान आते हैं तो बंधन खुल जाते हैं, और जब माया आती है तो बंधन पड़ जाते हैं। वो हम लोग परंपरागत सुनी बात सुनाते हैं। ये बात वो हमारे स्वामी जी महाराज दंडी स्वामी बड़े विद्वान थे। उन्होंने आकर के हमको कहा कि स्वामी जी आप भागवत खोलो। कमरे में आए और कहा कि आप ये देखो, श्लोकों में 2 श्लोक हमारी दृष्टि डाली, इसमें वसुदेव जी के बंधन पड़ गए या वसुदेव जी ने अपने ऊपर बंधन डाल लिए। आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा, भागवत के मूल में इसका वर्णन है बंधन पड़े नहीं, वसुदेव जी ने अपने ऊपर बंधन स्वीकार कर लिया, अर्थात अपने आप बंधन डाल लिया। तो महाराज जी ने हमारी दृष्टि खींच करके कहा कि स्वामी जी, ये जो यशोदा के वहां उत्पन्न होने वाली देवी थी वो साक्षात भगवती थी। भगवती के आने के बाद बंधन पड़ते नहीं हैं। वो तो श्री भगवती है, भगवती तो बंधन खोलने वाली है, ये तो कृपा रूपी है। तो हमने कहा बात तो सही। बाद में मुझे लगा कि फिर ये बंधन डाला क्यों? ये लोक कल्याण के लिए। ध्यान रखना, जिसके जीवन में भगवत प्रेम आ जाता है, भगवत भक्ति आ जाती है, उसके ऊपर कोई बंधन ढालता नहीं है। वो बंधन अपने आप प्रेम से स्वीकार करता है, क्योंकि स्वीकार करेगा तो बंधन में पड़े हुए लोगों की मुक्ति कर सकेगा। जैसे भगवान का अवतार होता है और जीव का जन्म होता है, दोनों संसार में है, किंतु भगवान आए हैं और जीव लाया गया है, बना हुआ है माया के चक्कर में। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था आप सबको, योग माया का शब्द का जो अर्थ है, योगाय संयोगाय माया सयोग माया, ऐसी माया जो श्री कृष्ण से संयोग बनाने वाली माया हो। ये भक्ति महारानी के अलावा और कौन होगा? वृंदावन में हमारे महाराज जी के मुखारबिंद से मैंने सुना है, एक राधा वल्लभी परंपरा की माता जी थी, बड़ी विदुषी थी, शास्त्र का खूब अध्ययन करती थी। महर्षि को कई टीकाएं उन्होंने दी भागवत की। तो एक बार महर्षि को भोजन में उन्होंने बुलाया था, तो भोजन में महर्षि प्रसाद पा रहे, सामने कृष्ण जी विराजमान थे, अकेले कृष्ण थे। तो महाराज जी ने उनको कहा कि माता जी आप राधा रानी को नहीं रखती हो? तो माता जी ने हंसकर कहा कि अपनी सौत को अपने साथ काहे को रखूं? अपने सौत को अपने साथ क्यों रखूं? महर्षि गदगद होकर ये बात कहते थे। उनको माता जी को हाथ जोड़ करके कहा कि श्री किशोरी जी किसी की सौत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, श्री किशोरी जी किसी की सौत नहीं है। चाहे श्री कृष्ण के पास पहुंचना हो,
चाहे रास का आनंद लेना हो, श्री किशोरी जी की करुणा के बगैर कोई श्री कृष्ण तक पहुंच सकता नहीं है। इसलिए श्री किशोरी जी का आश्रय लिया। श्री योग माया मुपाश्रिता का अभिप्राय श्री किशोरी जी का आश्रय। हमारे ब्रज में रासलीला में एक बहुत दिव्य लीला दिखाते। कभी कभी रास वाले हमको ले जाते कि महाराज आज आ जाओ आप, तो मैं पहुंच जाता हूं कभी कभी। तो होली में पहुंच गया था, तो होली लीला थी, तो हमको बड़ा रस आया उस दिन। श्री किशोरी जी बैठी थी, क्योंकि ब्रज की तो स्वामिनी श्री राधा रानी है ना, वहां के मालिक श्री कृष्ण नहीं है, वो द्वारिका के होंगे। हमारे वृंदावन के अधिपति कोई श्री कृष्ण नहीं है, श्री किशोरी जी हैं। मालिक तो वो हैं। हमारा कन्हैया तो वहां गाय चराने वाला ठहरा। तो जैसे फागुन का महीना आया तो हमारे श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी के पास गए और प्रणाम करके कहा कि श्यामा जू, फागुन को महीना आए गयो है और होली को मौसम है, आप मुझको आज्ञा दो कि हम होली खेल सकें। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि होली खेलने की छूट तो आपको है, किंतु शर्त इस बात की है कि आपको चाहे कोई भी रंग लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को रंग नहीं लगाओगे। अब रास जैसे ठाकुर जी आए, सब सखियां आई, तो सखियों को श्री श्याम सुंदर ने रंग लगा दिया। अब रंग लगा दिया तो श्री किशोरी जी रूठ गई और रूठ करके बैठ गई। अब श्याम सुंदर महाराज खूब मनाए, पैर छुए, हाथ जोड़े, चिड़िया विनती करें, किंतु श्री किशोरी जी नहीं मानी। बाद में साष्टांग वंदन करें। फिर बाद में जब नहीं मानी और ठाकुर जी चले गए, फिर जब दोबारा आए तो सब सखा लोग श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे कि श्याम सुंदर आ रहे हैं। तो कोई राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय हो नहीं बोल रहे थे। जैसे श्री कृष्ण आए महल में तो सब सखा लोग और सखियां लोग जयकार बता रही थी, लली के गली के गुलाम की जय जय, लली के गली के गुलाम की जय जय। ऐसी शायद जय जय आपने सुनी नहीं होगी जली जय, लली के गली के गुलाम की जय जय। जब मैंने सुना हमने कहा वाह जी वाह, प्रेम तो परवश ऐसा ही होता है कि लली के गली के गुलाम की जय जय। तो ये जो लली के गली का गुलाम है, रास करने के लिए आज श्री लली का आश्रय लिया, श्री किशोरी जी का आश्रय लिया। और रास का रस सचमुच में यदि लेना है तो बिना भक्ति के, बिना श्री किशोरी जी के रास का रस मिल ही नहीं सकता है। रास का रस लेने के लिए श्री किशोरी जी का आनंद चाहिए ही आग्रह। तो योग माया मुपाश्रिता, और जैसे महाराज इन्होंने श्री किशोरी जी का आश्रय लिया। और माया शब्द की एक व्याख्या और भी आप सबसे कह दें। अधिकतर जब माया शब्द का प्रयोग करते ना, तो लोगों के दिमाग में आता है कि माया नाम की कोई स्त्री होगी, माया नाम की कोई स्त्री होगी। ये स्त्री कोई माया नाम की स्त्री नहीं है। ये माया है क्या, और इस माया से ही ऊपर उठ करके रास का रस लिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। तुलसीदास जी महाराज ने ये माया शब्द की व्याख्या शांति पर्व से, जो हमारे श्री भीष्म पितामह जी महाराज ने धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज को सुनाया है, वहीं से ये अर्थ लिया है। माया शब्द का अर्थ क्या है? मैं और मोर तोर तय माया, इसी का नाम माया है। माया माने कोई स्त्री नहीं है। आप लोगों के दिमाग में हो कि माया नाम की कोई स्त्री है, वो आज हमारे यहां सब संतों लोग का है, माया की रमैया की दुल्हन ने लूटल बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटल बाजार। ये माया मैं और मोर तोर तय माया। रास, यहां दो प्रकार के रास हैं, मैं निवेदन करूंगा आपको। एक लघु रास है, एक महारास है। जब तक आपकी जगत से ममता नहीं टूटती है तब तक आप लघुरास में नहीं जाएंगे, और जब तक आपके जीवन की ममता और अहंता नहीं टूटती है तब तक महारास नहीं होगा। भगवान की वेणु वादन के बाद गोपियां जब घर द्वार छोड़कर श्री कृष्ण के पास गई हैं तो उनकी जगत से ममता टूटी
और बाद में उन्होंने प्रणय गीत गुनगुनाया है। प्रणय गीत में ये बात गुनगुनाई गई है कि उनको जगत से किसी से कोई लेना देना नहीं है। मयिवम विभोर हति भवान गदितुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम भक्त्या भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। ये प्रणय गीत है। इसमें लगता है कि सब कुछ छोड़ करके वो आ गई है। और प्रणय गीत श्री कृष्ण ने गवाया इसलिए है। हमारे महर्षि तो कहते थे कि अगर गोपियां प्रणय गीत नहीं गाती तो ये बाबा जी लोग कहते कि हम तो इतने दिन से भजन कर रहे हैं, हमारे साथ तो कभी नाचे नहीं। ये अहेर की छोरियां घर द्वार छोड़कर आई, तुरंत नाचने लगे। तो कहा ये बाबा जी लोगों को पता चले कि ब्रजांगना कितनी बड़ी सन्यासिनी है, इनके जीवन में कितना बड़ा त्याग है। तो प्रणय गीत से संसार के त्याग की चर्चा होती है, और जब गोपी गीत होता है तो उनके अहंता की त्याग की चर्चा होती है। और जब अहंता और ममता का त्याग होता है तभी हमारे जीवन में रास का रस मिलता है। तो अहंता ममता का किस ढंग से त्याग हो और यह रास रस हमें कैसे प्राप्त हो, इसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ या उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित अभी हम पूज्य स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से रसवर्षण श्रवण करेंगे। महर्षि का समय न ले इसलिए हमने शायद पहले ही 2 मिनट पहले छोड़ दिया है। महर्षि को बारंबार हम लोग वंदन करते हैं और महर्षि के मुखारविंद से अभी जो विषय चल रहा है उसकी चर्चा श्रवण करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।